हेलो छात्रों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अपोजी एजुकेशन सेंटर में। आज हम लोगों ने फिर से हिस्ट्री का दूसरा सेशन लेकर आया है जो कि 2021 में पूछे हुए हैं। ये क्वेश्चन 2021 में पूछे हुए हैं और यह जो सेशन है वह क्लास 12th का है। आपको हम पहले ही बताए थे यह सेशन जो है किसका है, क्लास 12th का है और यह आर्ट्स है। 12th किसका है, आर्ट्स है और यह सब्जेक्ट कौन है, तो हिस्ट्री है। क्या है, हिस्ट्री है। ठीक, तो यह सेशन हम लोग का दूसरा है। अगर आप लोगों ने पहला सेशन नहीं देखा है तो जाकर देखिए, यह हम लोग का सेशन सेट दूसरा है। अगर आप लोगों ने पहला सेट नहीं देखा है तो चैनल पे जाइए, प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ से आप वीडियो को देखिए। चलिए बिना देरी के हुए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। और हाँ, एक बात और, यह जो सेशन है 100 क्वेश्चन का सेशन है, जिसमें से आपको एग्ज़ाम में 50 क्वेश्चन ही बनाने होंगे, लेकिन हमने 100 क्वेश्चन का 100 पूरा एनालिसिस करा देते हैं और इसके साथ साथ आप एक्स्ट्रा फैक्ट पर भी ध्यान दीजिएगा, तो आपके एक भी प्रश्न एग्जाम में नहीं छूटेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हम लोगों को, ये माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ किसकी आत्मकथा है, तो यह जो है महात्मा गांधी की आत्मकथा है। सर की उपाधि किसने वापस की थी। ठीक, तो सर की जो उपाधि है रविन्द्रनाथ टैगोर ने उपाधि को वापस कर दी थी। कब, जब जालियांवाला बाग हत्याकांड हो गया था तब। अगला क्वेश्चन है 1919 के अधिनियम को क्या कहा जाता है, तो 1919 के अधिनियम को मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार एक्ट कहा जाता है। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के कितने सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए थे। ठीक, तो वह 284 सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए थे। अगला क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन के सदस्य थे। ठीक, तो कैबिनेट मिशन के सदस्य पैथिन लॉरेंस, सर स्टेफोर्ड क्रिप्स और एलेक्जेंडर तीनों थे, इसलिए इनमें से सभी हो जाएगा। अगला है, भारतवर्ष किस वर्ष गणतंत्र बना था, तो यह जो था 1950 ईस्वी में बना था। भारतवर्ष का अंतिम वायसराय कौन था, तो अंतिम वायसराय सिराज गोपालाचारी थे। अंतिम भारतीय मतलब कहा जाए तो ऐसे अंतिम वायसराय सिराज गोपालाचारी ही थे, भारतीय थे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। देखिए, हम यह कल के वीडियो में एक्स्ट्रा फैक्ट में हमने बताया था जो कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, तो कब हुई, 1885 ईस्वी में। किसने किया, तो ए.ओ. हुम के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, तो स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद थे। अगला है, जय हिंद का नारा किसने दिया, तो जय हिंद का नारा जो है वह सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, तहकीक ए हिंद किसकी यात्रा वृत्तांत है, तो तहकीक ए हिंद जो है वह अलबरूनी की यात्रा वृत्तांत है। अगला क्वेश्चन है, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई, तो इंग्लिश ईस्ट इंडिया की कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में महारानी एलिजाबेथ प्रथम के द्वारा यह किया गया था। यह कल भी मैंने बताया है और आज भी बता रहा है। अगला क्वेश्चन है, संथाल विद्रोह कब हुआ था, तो संथाल विद्रोह जो है यह हम लोगों को 1855 में हुआ था। कल के वीडियो में भी हमने ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में बताया था, कांग्रेस के बारे में, तो इसलिए कहते हैं जो जब तक आप पहला वीडियो नहीं देखिएगा तब तक दूसरा नहीं समझ में। अगर आपने पहला वीडियो देखा है तो दूसरा का निश्चित ही 20% ऑब्जेक्टिव आपको याद हो जाएगा। अगला, किस गवर्नर जनरल ने महालवाड़ी व्यवस्था को लागू किया था, तो महालवाड़ी व्यवस्था को लॉर्ड बेंटिक ने लागू किया था। अगला है, संथाल विद्रोह का नेता कौन था, तो संथाल विद्रोह का जो नेता था वह हम लोगों को सिद्धू और कान्हू था, ऑप्शन संख्या डी है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, दक्कन दंगा आयोग का गठन कब किया गया था, तो दक्कन दंगा आयोग का गठन 1875 ईस्वी में किया गया था। उसके बाद रानी लक्ष्मीबाई को किन नामों से जाना जाता था, तो आपसे कह दें इसमें सब हो जाएगा। ठीक, डी होगा ऑप्शन, ताकि मणिकर्णिका भी कहते हैं, मनु भी कहते हैं, छबीली भी कहते हैं। अगला है, अवध में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया, तो अवध में जो है बेगम हजरत महल ने 1857 की क्रांति की नेतृत्व किया था। अगला, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो भारत का गवर्नर जनरल हम लोग का लॉर्ड कैनिंग था। अगला, 1857 की क्रांति का तत्कालिक कारण क्या था, तो 1857 जो था जो चर्बी वाला कारतूस था, इसलिए लोगों ने उसे मना कर दिया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन संख्या 21 है,
निम्न में से किसने मोहनजोदड़ो की उत्खनन की थी? तो हमने कल ही बताया है एक्स्ट्रा फैक्ट में, जो मोहनजोदड़ो का राखालदास बनर्जी ने किया था। किस धातु का ज्ञान सिंधु घाटी के सभ्यता को नहीं था? तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को जो है वह हम लोग को लोहा की ज्ञान नहीं था। अगला है एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी। एशियाटिक सोसाइटी की जो स्थापना है वह विलियम जोन्स ने किया था। अगला है हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? तो हड़प्पा जो है यह हम लोग को रावी नदी के किनारे है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, कलिंग की लड़ाई कब लड़ी गई थी? तो कलिंग की जो लड़ाई है ये हम लोगों को 261 ईस्वी में लड़ा गया था। अगला है अशोक किस वंश का राजा था? तो अशोक जो है वह मौर्य वंश का राजा थे। अगला है पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे? तो पाटलिपुत्र के जो संस्थापक थे वह उदयन थे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये मुद्रा राक्षस किसकी रचना है? तो ये तो हम लोग जानते हैं, जो विशाखदत्त की रचना है। अगला, समुद्रगुप्त की तुलना किससे की जाती है? तो समुद्रगुप्त की तुलना नेपोलियन से किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, ये बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? तो हड़प्पा सभ्यता जो है ये हम लोगों को कांस्य युगीन सभ्यता है। अगला क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो मृतकों का टीला है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भारतीय पुरातत्व के पिता किसे कहा जाता है? तो अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। हड़प्पा का उत्खनन किया था, तो हड़प्पा का जो उत्खनन है वह जो है दयाराम साहनी ने किया था। कालीबंगा कहाँ स्थित है? तो कालीबंगा जो है हम लोगों को राजस्थान में स्थित है। अगला है, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किस नदी के संगम पर की गई थी? तो पाटलिपुत्र जो है ये इसकी स्थापना जो थी वह गंगा, सोन और पुनपुन नदी में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 37 देख लेते हैं, भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण काल के रूप में जाना जाता है? कैमा क्वेश्चन है, 37 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय इतिहास के स्वर्णिम काल की बात की गई है। ठीक है, स्वर्णिम काल किसको? गुप्त काल को कहा जाता है। अगला है, वेदों की संख्या कितनी है? तो वेदों की संख्या 4 है। अथर्ववेद, सामवेद, ऋग्वेद और यजुर्वेद। अगला है, मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था? तो मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक चंद्रगुप्त मौर्य था। अगला है, द्रौपदी किसकी पत्नी थी? तो द्रौपदी जो थी वह पांचों भाई क्या था? ठीक, भीम, युधिष्ठिर, अर्जुन, ये तीनों का नाम दिया इसलिए तीनों की पत्नी थी। शेरे पंजाब के नाम से किसे जाना जाता है? तो वह लाला लाजपत राय को जाना जाता है। यह कल भी हमने इस क्वेश्चन को कराया है। आगे देख लेते हैं, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में किस पार्टी की स्थापना की? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी, जो ऑप्शन संख्या डी है। 14 नवंबर किनका जन्म दिवस है? तो 14 नवंबर जो है ये हम लोगों को जवाहरलाल नेहरू का जन्म दिवस है। कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? तो कैबिनेट मिशन भारत 1946 में आया था। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? तो मुस्लिम लीग की स्थापना जो है 1906 ईस्वी में हुई थी। बंगाल विभाजन कब हुआ? यह 1905 में हुआ। कल भी यह क्वेश्चन आया था, इसलिए कहते हैं बार बार क्वेश्चन टकराते हैं, इसलिए आप लोग वीडियो को बार बार देखिएगा। अगला है, जय जवान जय किसान का नारा किसने लगाया? तो यह लाल बहादुर शास्त्री ने लगाया था। भारत का राष्ट्रगान कौन सा है? तो भारत का जो राष्ट्रगान है ये हम लोग का जन गण मन अधिनायक जय है। अगला है, राजेंद्र प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था? तो राजेंद्र प्रसाद का जन्म जो है जीरादेई में हुआ था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का संविधान कब लागू हुआ था? ठीक, तो भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। प्रथम बौद्ध संगति कहाँ हुई थी? तो प्रथम बौद्ध संगति जो है यह हम लोग को राजगृह में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, श्वेतांबर और दिगंबर, कल भी यह क्वेश्चन था, श्वेतांबर और दिगंबर से संबंधित है। तो श्वेतांबर और दिगंबर से जैन धर्म संबंधित है। अगला, सांची का स्तूप किस धर्म से संबंधित है? वह बौद्ध धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट है, शेरशाह ने किस मुगल सम्राट को हराया था? तो शेरशाह जो थे वह हुमायूं को हराए थे। अगला है, जहांगीर का शासनकाल क्या है? तो जहांगीर का जो शासनकाल की बात की गई है तो यह जहांगीर का शासनकाल है, यह जो है हम लोग का 1605 से 1627 है। उसके बाद सुलह ए कुल का शाब्दिक मतलब क्या है? तो सुलह ए कुल का शाब्दिक जो मतलब है ये हम लोगों का जो है वो हम लोग का सार्वभौमिक शांति हो जाएगा। उसके बाद देख लेते हैं
हम लोग का 1556 में पानीपत के युद्ध में दूसरी लड़ाई में अकबर ने किसे हराया था। ठीक, तो पानीपत का युद्ध था तो वह हम लोगों को हेमू को हराया था। ठीक है, आगे चल लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जीतल क्या था? तो जीतल जो था एक हम लोगों को जीतल के बारे में पूछा है, तो जीतल जो हम लोगों का है वह सिक्का था। अगला है ताजमहल का निर्माण किसने करवाया? तो ताजमहल का निर्माण शाहजहां ने कराया था। उसके बाद है कुरुक्षेत्र का युद्ध किसने जीता? तो कुरुक्षेत्र का जो युद्ध था वह पांडव ने जीता था। हम्पी नगर किस साम्राज्य से संबंधित है? तो हम्पी नगर जो है वह हम लोगों को आपसे कह दें विजयनगर से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विजयनगर की स्थापना कब हुई? तो विजयनगर की जो स्थापना थी ये हम लोगों को 1336 ईस्वी में हुआ था। अमुक्त माल्याद किसने लिखा था? तो अमुक्त माल्याद जो है कृष्णदेव राय ने लिखा था। अगला है आयंगर व्यवस्था संबंधित थे, तो आयंगर व्यवस्था जो थी वह विजयनगर साम्राज्य से थी। अगला अलबरूनी किसके साथ भारत आया था? तो अलबरूनी जो है वह गजनी के साथ भारत आया था। उसके बाद क्वेश्चन है चौथा बौद्ध संगति किस शासक काल के में हुई थी? तो चौथा बौद्ध संगति जो है कनिष्क है। ठीक, इसका ट्रिक होता है अका अक। ठीक है, अ से अजातशत्रु, क से कला अथी अ से अजातशत्रु है। ठीक है, क से कनिष्क है, अ से अशोक है। अका अक होता है, माफी चाहते हैं जो हम इसको ध्यान में नहीं है। अ से अजातशत्रु होता है, क से सॉरी माफी चाहते हैं, नेक्स्ट में हम आपको बता देंगे कि ट्रिक अका अक करके होता है। ठीक, क से तो कनिष्क हो जाता है, अ से अशोक हो जाएगा, उसके अ से अजातशत्रु होगा। आगे चलते हैं। ठीक, चलिए इसको फिर बाद में बता देंगे कभी। अगला क्वेश्चन है 67 नंबर है, ये बंगाल में भक्ति आंदोलन का प्रसार किस संत ने किया? ठीक, तो भक्ति आंदोलन का जो प्रारंभ है वह चैतन्य ने किया था। ठीक है, भक्ति आंदोलन किसने की? तो चैतन्य ने किया था। अगला तलवंडी किसका जन्म स्थान है? तो तलवंडी जो है यह हम लोग को गुरु नानक जी का जन्म स्थान है। बीजक में किसका उपदेश संग्रहित है? तो बीजक जो है, बीजक में हम लोगों को कबीर का उपग्रह संग्रहित है। अगला है कैप्टन हॉकिंस किस मुगल शासन काल में आए थे? तो कैप्टन हॉकिंस जो है ये हम लोगों को जहांगीर के शासन काल में आए थे। अगला है सलीम चिश्ती की दरगाह कहाँ अवस्थित है? तो सलीम चिश्ती की जो दरगाह था यह आगरा में स्थित है। उसके बाद भक्ति आंदोलन का उत्तर भारत में आरंभ किसने किया था? तो भक्ति आंदोलन की बात है तो यह रामानंद ने किया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 73 है, ये संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो संत कबीर का जो जन्म था वह वाराणसी में हुआ था। उसके बाद है भारत आने वाले पहले यूरोपियन कौन थे? तो भारत आने वाले प्रथम यूरोपियन पुर्तगाल थे। पलासी की लड़ाई कब हुई थी? तो पलासी की जो लड़ाई थी ये हम लोगों को 1757 में लड़ा गया था। अस्थाई बंदोबस्त किसने किया था? तो अस्थाई बंदोबस्त जो है लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लक्ष्मीबाई रानी कहाँ की रानी थी? तो लक्ष्मीबाई जो थी ये हम लोगों को झांसी की रानी थी। वीर कुंवर सिंह कहाँ के रहने वाले थे? तो वीर कुंवर सिंह जगदीशपुर के रहने वाले थे। महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया पहला जन आंदोलन कौन सा था? तो पहला जन आंदोलन जो था वह हम लोगों का असहयोग आंदोलन था। ठीक, पहला जन आंदोलन जो ना, सॉरी ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से, तो ये नील आंदोलन होना चाहिए जो चंपारण में हुआ था। ठीक, अगला 1916 में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ के अधिवेशन में किसने अध्यक्षता की थी? तो लखनऊ में जो था वह हम लोग को अंबिका चरण मजूमदार था। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं, विक्टोरिया टर्मिनस किस स्थापत्य शैली का उदाहरण है? तो विक्टोरिया जो है हम लोगों को यह नवगथित है। अगला है गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ था? तो गेटवे ऑफ इंडिया का जो निर्माण था वो हम लोग का 1911 में हुआ था। भारत में रेलवे की शुरुआत 1853 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद आ जाते हैं महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? तो 1915 ईस्वी में लौटे थे। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब आरंभ हुआ था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है ये हम लोग का
1930 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो वह थे गोपाल कृष्ण गोखले। दांडी मार्च से किस आंदोलन की शुरुआत हुई थी? तो वह हुई थी सविनय अवज्ञा आंदोलन की। बिहार में चंपारण सत्याग्रह कब हुआ? तो वह 1917 ईस्वी में हुआ था। गांधी इरविन समझौता कब हुआ? तो 1931 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं साइमन कमीशन कब भारत आया था? तो साइमन कमीशन जो है वह भारत आपसे कहते हैं 1928 ईस्वी में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है गंगा पुत्र किसे कहा जाता है? तो गंगा पुत्र जो है ये हम लोगों को भीष्म को कहा जाता है। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोधगया में हुआ था। उसके बाद स्तूप संबंधित है, तो जो भी स्तूप है वह बौद्ध धर्म से संबंधित है। अगला है महावीर का जन्म कहाँ हुआ? तो कुंडलवन वैशाली में हुआ था। अगला अकबर का वित्त मंत्री कौन था? तो वह टोडरमल था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकबरनामा की रचना किसने की? तो अकबरनामा की रचना की बात की गई है, तो इसमें जो है अकबरनामा, तो अकबरनामा जो है हम लोग का अबुल फजल है। ठीक है, कोई दिक्कत? दिल्ली से दौलताबाद कौन लाया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने लाया था। ताजमहल किस नदी के किनारे है? तो वह यमुना नदी के किनारे। भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो वह बहादुर शाह जफर था। ठीक है, 100वां क्वेश्चन शायद इसमें इंक्लूड नहीं है, माफ़ी, 100वां क्वेश्चन तो है, माफ़ी चाहते हैं क्या है, चलिए बुला गया। चलिए 100वां क्वेश्चन भी है इसमें। भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था? तो भारत में मुगल वंश का संस्थापक जो था वह हम लोगों का मुगल वंश का संस्थापक कौन था? तो वह बाबर था। ऑप्शन संख्या ए था। तो आशा करते हैं कि आपको यह सेशन अच्छा लगा होगा। बीच में डिस्टर्ब हुआ तो होगा तो उसमें माफ़ी चाहते हैं हम। आपको सेशन बेटर से बेटर देने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आपके पढ़ाई में कोई दिक्कत नहीं हो। अगर आपने एग्ज़ाम से पहले मेरा सेशन देख लिया, हम सभी सब्जेक्ट का 2009 से लेकर 2022 तक का हमने अभी 2022 किया है, आज हम लोगों ने 2021 किया, तो इसी प्रकार से हम लोग कहाँ तक चलेंगे? तो हम लोग 2009 तक चलेंगे। ठीक है, और इतना अगर आप तैयारी करके जाते हैं इतने साल का ऑब्जेक्टिव, तो डेफिनेट ही आपके एग्ज़ाम में पूछेंगे। और साथ ही साथ जितना भी मैंने आपको एक्स्ट्रा फैक्ट बताया उसको भी याद कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, एक बार 2 बार वीडियो जरूर देखिए। एक और आपसे रिक्वेस्ट है, जो आप लोग वीडियो देखते हैं लेकिन हमारे वीडियो को लाइक नहीं करते और शेयर नहीं करते हैं, शेयर कीजिए ताकि हमारे अंदर मोटिवेशन है, जिसके कारण हम आपको वीडियो और बनाएं। चलिए, आशा करते हैं मेरा पढ़ाया हुआ आपको अच्छा लगा होगा। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जहाँ तक हो सके शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।